Good morning, BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. We have completed the syllabus of semester 5th, and from today we are going to start the syllabus of semester 6th. The first topic is time independent Schrödinger equation and stationary state solutions. 5th सेमेस्टर का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम 6th सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला टॉपिक है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण और स्थायी अवस्था हल। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम 5th सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं -h×2/2m Δ2 प्लस VRT psi RT इज इक्वल टू IH× psi RT/Δt। ये इक्वेशन 1 है। कई भौतिक निकायों में विभव क्षेत्र V समय पर निर्भर नहीं करता है और केवल कण की स्थिति r पर निर्भर करता है, इसलिए हम VRT को VR लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में VRT की जगह VR रखने पर हमारी इक्वेशन बनती है -h×2/2m Δ2 प्लस VR psi RT इज इक्वल टू IH× psi RT/Δt। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन में जो वेव फंक्शन है साई वो आर टी दोनों का फंक्शन है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड के हिसाब से हम लिख सकते हैं साई आर टी इज इक्वल टू साई आर फाई टी, जहाँ पर साई सिर्फ आर का फंक्शन होगा और फाई सिर्फ टी का फंक्शन होगा। ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर हमने लिखा -h×2/2m Δ2 प्लस VR psi r phi t इज इक्वल टू IH×Δt psi r phi t। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेटर है वो है -h×2/2m Δ2 प्लस VR। ये ऑपरेटर सिर्फ r का फंक्शन है, इसलिए जो ऑपरेंट हैं साई r और फाई टी, उसमें से फाई टी इसके लिए कांस्टेंट होगा और इस तरह हम फाई टी को पहले लिख सकते हैं। तो रिज़ल्ट आया फाई टी -h×2/2m Δ2 साई r प्लस VR साई r। इसी तरह इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसमें ऑपरेटर है del/Δt। ये ऑपरेटर सिर्फ t का फंक्शन है, इसलिए इस ऑपरेटर के लिए साई r कांस्टेंट होगा और साई r को पहले लिखने पर इक्वेशन बन गई साई r IH× phi t/Δt। तो पूरी इक्वेशन हो जाती है phi t -h×2/2m Δ2 साई r प्लस VR साई r इज इक्वल टू साई r IH× phi t/Δt। अब इस इक्वेशन को हम साई आर फाई टी से डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब साई आर फाई टी से डिवाइड होगा तो फाई टी कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ साई आर बचेगा। और इसी तरह राइट हैंड साइड में जब साई आर फाई टी से हम डिवाइड करेंगे तो साई आर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ फाई टी बचेगा। अब जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन हो गई 1/साई आर -h×2/2m Δ2 साई r प्लस VR साई r इज इक्वल टू 1/phi t IH× phi t/Δt। ये इक्वेशन 4th है। इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ r का फंक्शन है और राइट हैंड साइड सिर्फ t का फंक्शन है। अगर r कोऑर्डिनेट में हम कुछ चेंज करते हैं तो इस इक्वेशन का सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेंज होना चाहिए, राइट हैंड साइड नहीं। और इसी तरह अगर t में कोई चेंज होता है तो राइट हैंड साइड चेंज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड नहीं। लेकिन दोनों बराबर हैं,
इसका यह अर्थ होता है कि ये दोनों ही किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए वो कांस्टेंट ई है, तब हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिखा 1/ψr माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 psi r प्लस VR psi r इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन 5 है। और राइट हैंड साइड को जब ई से इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/phi आई एच क्रॉस डेल phi t बाय डेल t इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 5 से हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 psi r प्लस VR psi r इज इक्वल टू ई psi r और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस VR psi r इज इक्वल टू ई psi r। ये इक्वेशन 7 है। इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम की कोई डिपेंडेंस नहीं है। अब हम एक नया ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं जिसे हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं और h से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमने लिखा p स्क्वायर बाय 2m प्लस VR, अर्थात h कैप इज इक्वल टू p कैप स्क्वायर बाय 2m प्लस VR। p की जगह p का ऑपरेटर रखने पर ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस VR। इक्वेशन 7 में जो ऑपरेटर है वो यही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 प्लस VR है। इसकी जगह h रखने पर हमने लिख दिया h psi r इज इक्वल टू ई psi r। h ऑपरेटर होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा टोटल एनर्जी ऑपरेटर। अब जो इक्वेशन हमारे सामने है वो है h psi r इज इक्वल टू ई psi r, जहाँ h ऑपरेटर psi पर ऑपरेट कर रहा है और हमें जो आइगन वैल्यू मिलती है वो e मिलती है। इसका मतलब e एनर्जी की आइगन वैल्यू है। इस तरह हमने देखा कि हमने ऊपर जो कांस्टेंट एज्यूम किया था e, वो एनर्जी की आइगन वैल्यू है। ऊपर जो इक्वेशन 6 थी वो इक्वेशन थी 1/phi t आई एच क्रॉस डेल phi t बाय डेल t इज इक्वल टू ई। यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल phi t बाय डेल t इज इक्वल टू ई phi t और डेल phi t बाय phi t इज इक्वल टू माइनस आई ई बाय एच क्रॉस डेल t। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट आता है phi t इज इक्वल टू ए ई माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस, जहाँ पर a एक कांस्टेंट है। हम सुविधा के लिए इस कांस्टेंट a को फंक्शन ई आई माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस के अंदर ही समावेशित कर लेते हैं और इन जनरल हम लिखते हैं phi t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। ये इक्वेशन 9 है। स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं कि स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस अर्थात स्थायी अवस्था फल क्या होते हैं। When the potential energy function V does not depend on time, then the solution of the time independent Schrodinger equation 2 can be written as psi rt is equal to psi r phi t। हमने देखा कि जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन समय पर निर्भर नहीं करता है तब हम वी आर टी को वी आर लिख सकते हैं और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं जिसे हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहा था। इस इक्वेशन में समय पर निर्भरता नहीं थी और तब हम साई आर टी को इस प्रकार लिख सकते हैं साई आर टी इज इक्वल टू साई आर फाई टी। फाई टी की जगह
-i(-i) क्रॉस रखने पर वेव फंक्शन साई आर टी हो गया साई आर एक्सपोनेंशियल -i(-i) क्रॉस। ये इक्वेशन 10 है। वेव फंक्शन साई आर टी के करेस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट्स हैं उनके लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अर्थात प्रायिकता घनत्व को इस प्रकार लिख सकते हैं पी आर टी इज इक्वल टू मॉडुलस साई आर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साई स्टार आर टी साई आर टी। साई आर टी को अभी हमने लिखा था साई आर एक्सपोनेंशियल -i(-i) क्रॉस। इससे साई स्टार आर टी का मान आ जाता है साई स्टार आर एक्सपोनेंशियल +i(-i) क्रॉस। इस तरह पी आर टी का मान हो गया साई स्टार आर एक्सपोनेंशियल +i(-i) क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय साई आर एक्सपोनेंशियल -i(-i) क्रॉस। दिस इज इक्वल टू साई स्टार आर साई आर इज इक्वल टू मॉडुलस साई आर स्क्वायर। इसे हम पी आर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पी आर टी पी आर के बराबर होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन वी समय पर निर्भर नहीं करता हो तब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं और उसके वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं साई आर टी इज इक्वल टू साई आर एक्सपोनेंशियल -i(-i) क्रॉस। और इन स्टेट्स के लिए जो प्रायिकता घनत्व होता है वो पी आर टी इज इक्वल टू पी आर होता है अर्थात प्रायिकता घनत्व भी समय पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस बोलते हैं अर्थात स्थायी अवस्था हल बोलते हैं। फॉर सच स्टेट्स probability density P does not depend on time and such states are known as stationary states, and the solutions of time independent Schrodinger equation that is psi are known as stationary state solutions. Hence for stationary states psi RT is equal to psi R exponential -i(-i) क्रॉस। Thank you.